बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। तो मैं जनाब आपके लिए लेके आई हूँ मसालेदार कलेजी की रेसिपी, जो खाने में बिल्कुल बारबेक्यू की तरह है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें जनाब रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब कलेजी है। ठीक है, इसको मैंने ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं किए, बस नॉर्मल साइज़ है, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। ये आधा किलो दही है, घर की बनी हुई दही है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। इसको एक दफ़ा फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई छोटे छोटे लम्स हो तो वो इसमें से निकल जाएं। ठीक है, उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट डाला। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून था। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाली। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक मैंने इसमें बाद में थोड़ा सा ऐड किया था, इसलिए आप 1 चाय का चम्मच नोट कर लें। हल्दी आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, और इन सब चीज़ों को भी अच्छे से दही में बीट कर लें। अब मैं डालूंगी इसमें चम्मच भर के चाट मसाला मैंने इसके अंदर अच्छे से इसको भी मैंने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मैं सारी कलेजी को इसके अंदर डाल के 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके मैंने रख देना है। 1 घंटा मैं इसको फ्रिज में मैरिनेट करके रखूँगी। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल है। अच्छा, मैंने कलेजी के साथ चर्बी भी रखी थी ताकि मुझे ज़्यादा ऑयल ना डालना पड़े। तीन प्याज लिए मैंने, इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। ज़्यादा नहीं करना, बस ऐसे थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर इसको देना है। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें, ये 3 हरी मिर्चें हैं जो मैंने काट के इसके अंदर, साथ में 1 टमाटर है जो बहुत ही बारीक काट के जिसका छिलका उतारा हुआ है। टमाटर का छिलका कैसे उतारना है ये मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को गाइड करती हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें। अच्छा जनाब, उसके बाद मैंने अब इसके अंदर इसको डाल दिया। कलेजी के बारे में एक ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको ऑयल के अंदर आपने फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये इतनी हार्ड हो जाएगी कि बिल्कुल भी नहीं गलेगी। अब मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी का डाला और मैंने इसको हिलाए बगैर, मैंने बीच प्याज का मसाला बिल्कुल भी नहीं हिलाया इसमें। ठीक है, तकरीबन मैंने आधे घंटे के बाद खोल के देखा है, अब भी कलेजी अपना पानी भी छोड़ गई है। ये कोयला जो है ये इसको मैंने चूल्हे पे रखा है अंगारा बनाने के लिए। साथ साथ कलेजी को भी चेक कर रही हूँ क्योंकि नीचे से चिपकने का ख़तरा होता है। अब जनाब ये कलेजी बिल्कुल अपने फाइनल टच की तरफ जा रही है। नमक मिर्च आप चेक कर लीजिएगा, जैसे आपको बेहतर लगे आप डाल लें। मैंने थोड़ा सा चाट मसाला यहाँ पे और ऐड किया है, और उसके बाद मैं इस पर हरी मिर्चें और धनिया डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इस पर कच्चा प्याज भी डाला है, और ये मैंने तकरीबन 2 बड़े लीमू थे, उनका मैंने रस निकाला। प्याज की परतें रखी इस तरह से, इन परतों के ऊपर मैं कोयला रखूँगी और इसके ऊपर मैं घर का बना हुआ मक्खन डालूँगी ताकि इसकी बहुत अच्छी सी बिल्कुल बारबेक्यू की तरह खुशबू आए। और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। मेरी गारंटी है कि ये बहुत सॉफ्ट तैयार होगी। जो एक कलेजी में हमक सी आती है, उसमें स्मेल आती है, वो बिल्कुल भी नहीं इसमें आएगी। तो जनाब कलेजी तैयार है, इसको सर्व करें लीमू के साथ। आप इसके ऊपर मज़ीद लीमू भी निचोड़ सकते हैं। आप ये देखें कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है और ये खाने में भी उतनी ही जूसी है। इसको पराठे के साथ सर्व करें या आप ऐसे ही इसको एंजॉय करें। आई होप मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। टेक केयर, बाय।